हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 5 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हम अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि देखिए बहुत सारा टूल्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, जिसमें आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट हम एक और बनाएंगे। इसके बाद आज हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट है, ट्रेंड एनालिसिस है, अकाउंटिंग रेशियो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है और ब्रेक इवन पॉइंट है। तो इन सबको नहीं हमको देखना है, हम इसमें जो आपके सिलेबस में है यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए हमारा रिजल्ट आ चुका है, यानी बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पता है आपको, बिजनेस के बैलेंस शीट के बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम क्या करेंगे कि बैलेंस शीट के प्रीवियस ईयर के फिगर को और करंट ईयर के फिगर को साइड बाय साइड रखेंगे और हम कंपेयर करेंगे कि पिछले साल के मुकाबले हमने इस साल कैसा परफॉर्मेंस किया है, हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है या हमने खराब परफॉर्म किया है बिजनेस में। ये सब का हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पिछले साल कैसा था, इस साल कैसा है, अब हम उसको एनालाइज करेंगे। इसीलिए यहाँ पे है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। और इसको हम क्या करेंगे कि एनालाइज करेंगे, यानी इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके पता करेंगे कि पिछले साल के मुकाबले हमने कैसा परफॉर्मेंस किया है या हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, जिसे सबसे पहला जो है आपका है कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है हम एक प्रिपेयर करेंगे। और हम इसमें कंपेयर करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर के फिगर को हम यहाँ पे रखेंगे और करंट ईयर के फिगर को हम यहाँ पे रखेंगे, और हम देखेंगे कि कितना चेंज हुआ है उसको इस कॉलम में रखेंगे, और परसेंटेज के फॉर्म में कितना चेंज हुआ है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। बैलेंस शीट मैंने आपको बता दिया है, उस बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा था, बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अंदर, जो मैंने आपको इसके पहले पिछले के वीडियो में आपको बैलेंस शीट का जो मैंने परफॉर्मा बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से उसी फॉर्मेट पर यहाँ पर सारी चीज़ों को लिख करके आपको कंपेयर करना है। तो चलिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बाद हम आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट बताएंगे। इसके बाद फिर हम आपको रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो जो है आपका, वो चैप्टर कवर करेंगे, और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हम आपको बताएंगे। चलिए, तो आपका सबसे पहले समझाने के लिए हम डीके गोयल के बुक से एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे पहले हम आपको सॉल्व करेंगे। ये आपका एग्जाम्पल जो है गिवन है, दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन भी आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 3.7 जो है यहाँ से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए, बाकी फिर आप खुद भी सारा क्वेश्चन जो है उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो इसमें जैसा फॉर्मेट दिया गया है, देखिए आपका सबसे पहले एक यहाँ पर एग्जाम्पल है, बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट के तहत ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका फिक्स फॉर्मेट पर ही दे आपको इस तरीके से, मतलब जो शेयर होल्डर फंड्स है, एसेट है, लायबिलिटी है, वो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन में गिवन रह सकता है। लेकिन आपको बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा है कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अंदर जो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर अरेंज कर लेना है, और अरेंज करके फिर इसको कंपेयर करना स्टार्ट करना है। तो देखिए फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का फिगर हम यहाँ रखेंगे। इसके बाद कितना बढ़ा घटा, एब्सोल्यूट फिगर, चेंज कितना हुआ वो यहाँ पे लिखेंगे, प्लस में या माइनस में जो भी है, और परसेंटेज के फॉर्म में फिर हम यहाँ पे लिखेंगे और कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट, नाम से ही पता चल रहा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, यानी जो बैलेंस शीट है प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, उसको हम कंपेयर करने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, जिसे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। चलिए, तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट का परफॉर्मा आपको पता ही है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे जो आपका क्वेश्चन में गिवन है, जैसे सबसे पहले आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज यहाँ लिखते हैं हम, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर जैसे जैसे आपका फिगर दिया हुआ है वैसे वैसे हम लिखेंगे। सबसे पहला जो है आपका वो है शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स।
इसके अंदर आपका दो चीज़ गिवन है, एक है आपका शेयर कैपिटल और दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। तो दोनों फिगर को हम लिख देते हैं यहाँ पर, पहले सारे फिगर को ही हम लिख देते हैं, फिर बाद में हम उसको कंपेयर करेंगे। चलिए, तो शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहला आपका है, थोड़ा जगह बचा के करेंगे क्योंकि हो सकता है कि अगर इसमें दिक्कत हो हटने में तो फिर हम इसको थोड़ा जगह बचा के ही काम करेंगे। तो सबसे पहला है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, ये पहला आपका दिया हुआ है, जैसे बैलेंस शीट में दिया है बस एज इट इज़ आपको उतार देना है। फिलहाल एग्जांपल नंबर 1 में अगर आगे पीछे फिगर रहेगा तो कोई बात नहीं, उसको आपको यहाँ पे अरेंज करना है जैसा आपका कंपनीज एक्ट के अंदर बैलेंस शीट गिवन है। इसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये हो गया। फिर दूसरा जो है आपका वो है आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसके अंदर आपका दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये गिवन है आपका। इसके बाद आपका दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज, ठीक है, ये आपका 3rd नंबर में दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर आपका दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में दो चीज़ें आती हैं आपके, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर वो होता है जो लेनदार होता है बिजनेस का, बिजनेस को जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर है। अगर वही आपका एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना हुआ है तो उसी क्रेडिटर को एक जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उस पर लिखवा लिया जाता है सारी बातों को, तो उसे हम बोलते हैं बिल्स पेबल। तो अगर हम बात करें ट्रेड पेबल की तो हम बात कर रहे हैं क्रेडिटर्स की और बिल्स पेबल की, दोनों की बात करें तो ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स भी आपका आ जाएगा और आपका बिल्स पेबल भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। जो भी फिगर आएगा उसको हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे। इसके बाद टोटल जो है आपका एसेट साइड में फिर हम आते हैं कि एसेट साइड में आपका क्या क्या गिवन, तो जैसे आपका दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, उतार लेना है सारी चीज़ों को। तो देखिए एसेट में आपका यहाँ पर क्या क्या गिवन है। सेकंड, एसेट्स, इसमें है आपका नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट को आप फिक्स्ड एसेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखिए फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ है, जैसे फिक्स्ड एसेट्स। इसमें हो गया आपका पहला टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट्स वो एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सारा टैंजिबल एसेट है। दूसरा जो है फिक्स एसेट में आता है इनटैंजिबल एसेट। क्लास 11 में भी आप लोगों को पढ़ाए हैं टैंजिबल इनटैंजिबल एसेट्स। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सब कुछ आपका इनटैंजिबल फिक्स एसेट में आता है। इसके बाद है आपका ये हो गया नॉन करेंट एसेट में, ये आपका हो गया फिर करेंट एसेट। करेंट एसेट्स, इसके अंदर क्या क्या आएगा वो देखते हैं। लिखता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज, और बी है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यहाँ पे टोटल। चलिए सारी चीज़ों को हमने लिख लिया है यहाँ पर। दो हेडिंग है इसमें, एक है आपका नॉन करंट और दूसरा है आपका करंट। चलिए अब क्या है इसमें, अब आप यहाँ पर देखोगे कि हम इसको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। ये जो है आपका बुक में देखोगे तो दो फिगर आपका दिया हुआ है। सबसे पहले आपका यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो 31/3/2019 और फिर 31/3/2018, यानी
करंट ईयर के फिगर को पहले दिया है, प्रीवियस ईयर के फिगर को बाद में दिया है। लेकिन जब आप कंपेयर करोगे तो पिछले साल के फिगर को करंट ईयर से कंपेयर करोगे तो इसको बिल्कुल तरीके से आपको लिख लेना है। जो प्रीवियस ईयर का फिगर है वो यहाँ लिखाएगा और करंट ईयर का फिगर यहाँ लिखाएगा, तब हम उसको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मेट जो है आपका कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अंदर जिस तरीके से आपका अरेंज है उस तरीके से हम बिल्कुल यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं। क्वेश्चन में भी आपका अरेंज करके ही दिया हुआ था। चलिए अब हम फिगर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि शेयर कैपिटल है, यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले क्या है, शेयर कैपिटल है। प्रीवियस ईयर में क्या अमाउंट यहाँ पर गिवन है, प्रीवियस ईयर में यहाँ पर देखिएगा तो 5 लाख यानी 31/3/2018, 31 मार्च 2018 को शेयर कैपिटल जो है वो यहाँ पर 5 लाख रुपीस है। अच्छा, इसके बाद ये तो प्रीवियस ईयर का है। करंट में शेयर कैपिटल कितना है, तो करंट में शेयर कैपिटल जो है वो आपका यहाँ पर बढ़ गया है और 10 लाख हो गया है। ठीक है, 10 लाख हो गया है। अब क्या करिएगा, अब यहाँ पर सबसे पहले ये दोनों फिगर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड बाय साइड, उसके बाद वो 2 कॉलम का काम है उसको हम बाद में करेंगे। इसके बाद देखिए रिजर्व एंड सरप्लस है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के फिगर को देखिए तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का फिगर जो है वो 3 लाख है और करंट ईयर का जो फिगर है वो आपका 2 लाख रुपया है। चलिए, इसके बाद आपका नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्रीवियस ईयर 5 लाख है। नॉन करंट में प्रीवियस ये जो है आपका ये है 5 लाख रुपीस और करंट ईयर में जो है वो 8 लाख रुपया है। बढ़ा है प्रीवियस ईयर करंट ईयर में। इसके बाद है आपका ट्रेड पेबल। ठीक है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज़ में प्रीवियस ईयर में 2 लाख है, ट्रेड पेबल 2 लाख है और करंट ईयर में 4 लाख है। ठीक है, इसके बाद इसको हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से पूरा लाइन हम ऐसे ले लेंगे यहाँ तक। चलिए, इसको अब हम टोटल करते हैं तो 15 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 8 और 5 13 और 2 15 लाख, तो टोटल हो गया आपका यहाँ पर 15 लाख। 10 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 20 लाख और 4 यहाँ पर हो गया आपका 24 लाख रुपए। ठीक है, अब हम आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में क्या क्या है आपका वो देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में आपका टेंजिबल एसेट जो है वो 8 लाख रुपए का है, यहाँ लिखते हैं हम 8 लाख रुपीस प्रीवियस ईयर में। करंट ईयर में 14 लाख है, बढ़ गया है, लिख देते हैं यहाँ पर। इसके बाद इनटेंजिबल एसेट जो है वो है प्रीवियस ईयर में 2 लाख रुपया, करंट ईयर में 3 लाख रुपए। इसके बाद इन्वेंट्रीज जो है वो प्रीवियस ईयर में 4 लाख रुपए का है और करंट ईयर में 5 लाख रुपए का है। इन्वेंट्रीज बढ़ा है। इन्वेंट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर से यहाँ पे रिपीट कर देंगे। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका प्रीवियस ईयर में 1 लाख है, करंट ईयर में 2 लाख है। और इसके बाद हम इसको यहाँ पर टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल जो है आपका ये आपका 15 लाख हो गया, क्योंकि बैलेंस शीट तो टैली करेगा इसलिए यहाँ भी 15, लायबिलिटी साइड भी, यहाँ एसेट साइड भी 15, यहाँ भी 24 लाख रुपीज़, यहाँ भी 24 लाख रुपीज़। तो जो आपका फिगर गिवन था बस अभी हम कुछ भी नहीं किए हैं, हम उसको एज इट इज़ उतार दिए हैं। ठीक है ना, अभी तक हम कुछ भी नहीं किए हैं, बस एज इट इज़ हम फिगर को लिखे हैं। अभी कोई भी कैलकुलेशन हम यहाँ पे नहीं किए हैं। चलिए अब देखते हैं कि कितना बढ़ा और कितना घटा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। शेयर कैपिटल पहले के मुकाबले, पहले था प्रीवियस ईयर में 5 लाख, अब कितना हो गया 10 लाख। तो चेंज कितना हुआ, एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, यानी एक्चुअली में कितना चेंज हुआ। देखिए प्लस में हुआ, बढ़ गया तो प्लस 5 लाख, अगर यही घटता तो माइनस में फिगर होता। पिछले साल 5 लाख था, अब बढ़ के कितना हो गया 10 लाख यहाँ पर हो गया। तो 5 लाख का यहाँ पर इंक्रीमेंट है पिछले साल के कंपेयर में। इसके बाद दूसरा फिगर देखिएगा, यहाँ 3 लाख है, यहाँ 2 लाख है, तो 1 लाख से घट गया। 3 लाख पहले था,
और करंट ईयर में कितना हो गया, 2 लाख हो गया। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का जो फिगर है 1 लाख से घट गया है। बढ़ गया है तो प्लस में, घट गया है तो माइनस में। हम माइनस में लिखेंगे, लेकिन माइनस को हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस में फिगर है पर हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, माइनस हो गया ब्रैकेट में। इसके बाद पिछले साल जो था आपका, यहाँ देखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना था, 5 लाख। अब लॉन्ग टर्म्स बोरिंग जो है वो बढ़कर 8 लाख यानी 3 लाख से बढ़ा है, प्लस में होगा। फिलहाल हम प्लस के लिए प्लस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एज इट इज़ हम लिख देंगे। माइनस के लिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 2 लाख यहाँ पर है आपका, कौन सा, ट्रेड पेबल यानी करंट लायबिलिटीज़। 2 लाख का यहाँ पर है आपका, ये बढ़ करके आपका 4 लाख हो गया। तो बढ़ा कितना, 2 लाख रुपए से बढ़ गया है। चूँकि बढ़ा है, प्लस में है यहाँ पर, तो प्लस का साइन नहीं, माइनस के लिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। 8 लाख से 14 लाख हो गया है यहाँ पर। तो कितने का इंक्रीमेंट है, 6 लाख रुपए का। यहाँ पर हम 6 लाख लिख देते हैं। यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट है, अगर हम बोले टैंजिबल एसेट की बात करें तो पहला था आपका 8 लाख रुपए का प्रीवियस ईयर में, जो कि आपका हो गया है यहाँ पर कितना, 14 लाख। 14 लाख हो गया है, तो 6 लाख रुपए का इंक्रीमेंट है यहाँ पर। इसके बाद इनटैंजिबल एसेट की बात करते हैं। तो पिछले साल कितना था, 2 लाख, इस साल कितना है, 3 लाख। तो एक इंक्रीमेंट कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, 1 लाख। प्लस में या माइनस में, तो प्लस में, तो प्लस लिखना नहीं है। माइनस में अगर मान लीजिए 2 लाख है, यहाँ 1 लाख होता तो हम उसको माइनस में दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं इन्वेंट्रीज पे। इन्वेंट्रीज है पिछले साल 4 लाख रुपए का, इस साल है 5 लाख का, तो 1 लाख का बढ़ा, इसलिए हम यहाँ पर 1 लाख लिख दिए हैं। इन्वेंट्रीज क्या होता है, स्टॉक की तरह ही इन्वेंट्रीज होता है आपका, जिसमें आपका रॉ मटेरियल भी आता है, सेमी फिनिश गुड्स भी आता है, फिनिश गुड्स भी आता है। इन्वेंट्रीज में आपका कुछ फिक्स एसेट भी इंक्लूड होता है। डिपेंड करता है कि आप उसको फिक्स एसेट की कैटेगरी में रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो उसमें आपका लूज टूल्स वगैरह भी आता है, जो प्लास रेंज वगैरह जो इस्तेमाल होता है, टूल्स जो इस्तेमाल होता है मशीन वगैरह को चलाने के लिए, है ना, वो सारा स्टोरेंस, रिपेयर्स, जो मोबिल वगैरह है, ग्रीस वगैरह है, वो सब इस्तेमाल होता है। तो वो आपका इन्वेंट्रीज के अंदर उसको रखा जाता है। तो जब हम बाद में इन्वेंट्रीज का कैलकुलेशन करेंगे तो जो उसमें से फिक्स एसेट कैटेगरी है उसमें से हटा देंगे, क्योंकि इन्वेंट्री आपका करंट एसेट के अंदर आता है। और करंट एसेट में कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता है जो इंक्लूड होता है, जैसे लूज टूल्स। अब डिपेंड करता है कि वो 1 साल से ज़्यादा के लिए है या कम के लिए है। अगर आपको लगता है या क्वेश्चन में गिवन है कि वो 1 साल से कम के लिए है तो वो करंट एसेट होगा, अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए है तो वो फिक्स एसेट होगा। जनरली उसको यहाँ पर फिक्स एसेट मान करके अकाउंटिंग रेशियो जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हटा दिया जाता है लूज टूल्स वगैरह को। तो फिलहाल अभी हम इसको क्या मानेंगे, तो करंट एसेट की तरह हम इन्वेंट्रीज को मानेंगे, जो कि अभी 1 लाख बढ़ गया है यहाँ पर। इसके बाद 1 लाख था आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश, एक तो कैश होना चाहिए या लगभग वो कैश के बराबर होना चाहिए। वो कितना है आपका, 1 लाख से यहाँ पर ये भी बढ़ गया है। ठीक है, ये काम तो हम लोगों ने कर लिया है टोटल। अब यहाँ पर इसको टोटल करो आप, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 10 लाख। 10 लाख हो गया टोटल, प्लस में 10 लाख और माइनस में, तो ये कितना हो गया आपका, 9 लाख रुपीज़। सेम चीज़ यहाँ पर 6, 7, 8, 9, यहाँ भी कितना हो गया, 9 लाख रुपीज़। ये भी कितना हो गया, बढ़ा घटा, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ऐसा भी अगर आप देखोगे कि 15 लाख और 24 लाख, तो कितना हो गया यहाँ पर, 9 लाख रुपया। 15 लाख, 24 लाख, 9 लाख रुपये। अब हम इसको कंपेयर करेंगे परसेंटेज की फॉर्म में, कि कितना परसेंटेज बढ़ा, इंक्रीमेंट हुआ, कितना परसेंट जो है वो डिक्रीज़ हुआ। ये सारी चीज़ों को अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे या लिखेंगे, वो अब हम देखते हैं। देखिए 5 लाख है यहाँ पर, चेंज हुआ, और आप कंपेयर किससे करते हैं, किस चीज़ को बेस मानिएगा। तो देखिए कोई भी इंसान खड़ा होता है तो अपने पैर पे खड़ा होता है, ना कि सर के बल पे खड़ा होता है। तो जो भी बेस है वो हमेशा, अगर हम बात करें बिल्डिंग की, इमारत की, तो बेस हमेशा नीचे वाले हिस्से को मान करके ही इमारत जितना ऊपर खड़ी है। आज आप अपने पैर पे खड़े हैं तो पैर पे आप कितना भी हाइट हो, खड़े तो आप पैर पे ही है ना। बिल्डिंग की बात करें, जो इस इमारत में आप आते हैं, पढ़ते हैं, आप रहते हैं,
मकान कितना भी ऊंचा आप बना लीजिए, लेकिन बेस हमेशा नीचे ही होता है। सबसे नीचे में जो आधार होता है उसको मानते हैं, वहाँ से आप जितना मजबूत रखिएगा उतना ऊपर बढ़िए। तो बेस को हमेशा क्या मानना है, प्रीवियस ईयर को हमेशा बेस ईयर मान के चलना है, बेस मान के चलना है। तो इसके कंपेयर में कितना बढ़ा, तो देखिए 5 लाख से 10 लाख हुआ, तो चेंज कितना हुआ, प्लस में 5 लाख रुपीज़ का चेंज हुआ। कितने में, तो बेस मानना है 5 लाख। देखिए ये 5 लाख हम ये यहाँ पर लिखें, और ये 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ हम नीचे में लिखें। तो 5 लाख मतलब ये 5 लाख, इस 5 लाख का कितना परसेंट है, तो ये हो गया आपका, देखो कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 100%। ठीक है, तो कितना बढ़ा, 5 लाख से 10 लाख हो गया। तो ऐसे भी आप कह सकते हो कि 100% इंक्रीमेंट है किसमें, तो शेयर कैपिटल में। इसलिए यहाँ पर आप 100 लिख दो, परसेंटेज मत लिखो, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका 100। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की, तो ये है 2 लाख, और 3 लाख से 2 लाख हो गया, घट गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 1 लाख जो कि माइनस में फिगर है, ये वाला 1 लाख, बेस ईयर कौन सा है, 3 लाख, ये वाला 3 लाख का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है इंटू 100, तो ये 33.33% है ना। चूंकि माइनस में है तो यहाँ पर हम 33 पॉइंट ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा 33.33%, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका, और चूंकि ये आपका माइनस में फिगर है तो इसीलिए ये भी आपका किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, बस बात समझिएगा। 5 से 8 हो गया, बढ़ा कितना, 3 लाख, तो आप लिखो 3 लाख। कितने से बढ़ा, 5 से 8 हुआ, तो बेस ईयर कौन सा आपका, ये 5 है, तो डिवाइडेड बाय 5 लाख, प्रीवियस ईयर के फिगर को इंटू 100, तो कितना बढ़ गया, देखिए 3 लाख था और डिवाइडेड 5 लाख इंटू 100, तो ये आपका जो इंक्रीमेंट है इसको कर लोगे आप, 5 कट गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका लगभग आएगा 60%। तो यहाँ पर जो है आपका ये फिगर हो जाएगा 60%। यहाँ पे आप लिख लेना 60%, 00 लिख देना। इसके बाद है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया, 60% का इंक्रीमेंट है। ट्रेड पेबल देखो 2 लाख से 4 लाख हो गया, तो 100% हो गया, सीधा डबल हो गया, तो 100% हो गया। लेकिन फिगर आपको निकालना है, तो परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 2 लाख, बेस कितना है 2 लाख, इनटू कितना परसेंट, पूरा कट जाएगा, तो 100%। तो यहाँ पर कितना है, ये 100% यहाँ पे आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर, यहाँ कितना होगा, तो यहाँ पर फिगर है आपका टोटल 9 लाख, और टोटल कितना है प्रीवियस ईयर का 15 लाख, तो डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का फिगर बेस ईयर 15 लाख इंटू 100, तो ये जो आपका आएगा ये भी आएगा आपका 60%। ठीक है, क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप सब कुछ कैलकुलेट करना है, कंपेयर करते जा रहे हैं और पता चलते जा रहा है कि कौन कितना परसेंटेज से बढ़ा है या घटा है, ये आपको पता चलते चला जा रहा है। इसके बाद हम आ जाएंगे एसेट साइड में कि कितना इंक्रीमेंट है या कितना घटा है। एक मिनट, थोड़ा सा नीचे में कट गया है, इसको हम सही कर देते हैं। ठीक, इसके बाद सेम काम अब यहाँ भी आपको करना है। 6 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, देखिए सीधा सा आपको कैलकुलेशन करते जाना है। 6 लाख ये फिगर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का 8 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इनटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 75%। तो 75.00 लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई फिगर आता है आपका जैसे 75.010233 ऐसे आएगा, तो उसके लिए आप 00 यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद 2 लाख है, 3 लाख हो गया यहाँ पर, तो चेंज कितना है 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, कितना परसेंट बढ़ा 50%, तो ये हो गया आपका 50।
इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इन्वेंट्रीज का कितना परसेंट बढ़ा, तो 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, तो ये हो गया आपका 25%। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 2 लाख हो गया है, तो सीधा ये कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। और इसके बाद 9 लाख डिवाइड बाय 15 लाख, तो ये भी कितना होगा आपका 60%। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम इसको सारा जो कैलकुलेशन था वो हम कर लिए हैं। अब आपको निकालना है इसमें कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकालना है आपको, तो देखिए कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट जो है हमारा बन करके तैयार है। आप जो है कितना चेंज हुआ इसको आपका बेस ईयर से या प्रीवियस ईयर से इसको डिवाइड करिएगा और इनटू 100 करिएगा, तो आपका परसेंटेज में फिगर आ जाएगा। कितना एब्सोल्यूट कितना बढ़ा कितना घटा इस कॉलम से पता चल रहा है, परसेंटेज के फॉर्म में कितना बढ़ा कितना घटा आपको यहाँ पता चल रहा है। अब देखिए इसको आप एनालाइज करोगे, एनालाइज कैसे करोगे, देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल पहले प्रीवियस ईयर में कितना था, 5 लाख, अब हो गया है यहाँ पर 10 लाख रुपए। इसका मतलब है कि कंपनी ने नया इक्विटी शेयर, नया प्रेफरेंस शेयर जरूर इशू किया होगा, इसीलिए कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ा। शेयर कैपिटल कब बढ़ता है, जब कंपनी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ता है। पिछले साल के मुकाबले जो है कितना, तो 100% जो है इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कंपनी ने 100% नया जो है शेयर इशू किया है। यानी पिछले साल 5 लाख किया था, इस साल 10 लाख, तो इंक्रीमेंट कितना, 100% इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 5 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है। 100% नया प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किया है। इसके बाद जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है, जो भी कंपनी का प्रॉफिट है या जो भी आपका यहाँ पर रिजर्व है वो यहाँ आता है, वो देखने में आपका ठीक नहीं लग रहा है। ये फिगर भी आपका बढ़ना चाहिए था, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है वो 1 लाख का यानी 33.33% जो है वो घटा है। इसका मतलब कि कंपनी का प्रॉफिट नया शेयर जो है इशू करने के बाद भी अभी फिलहाल घटता हुआ नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 3 लाख, 5 लाख था, 8 लाख हुआ, 3 लाख बढ़ा, यानी 60% बढ़ गया है। तो लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग जो है लाइक डिबेंचर आपका ये सब कुछ या लोन लिया गया है लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए, ये भी कंपनी जो है पिछले साल के मुकाबले 60% जो है वो बढ़ गया है। यहाँ पर कंपनी ने लोन लिया है या फिर डिबेंचर इशू किया है नया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 60% ज़्यादा है। इसका ये मतलब समझ में आ रहा है आपको कि कंपनी जो है ज़रूर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, कोई नया काम करने जा रही है, तो इसीलिए कंपनी ने यहाँ पर शेयर भी इशू किया है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी यहाँ पर लिया है। 60% नया जो है लोन भी कंपनी ने लिया है, ये समझ में आ रहा है। इसके बाद देखते हैं कि ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर और बिल्स पेबल में क्या है, तो इस पर भी 100% का इंक्रीमेंट दिख रहा है, 100% वहाँ पे। ठीक है, ये आप कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद नॉन करेंट एसेट में आ जाओगे तो टैंजिबल जो एसेट है वो जो है देखोगे 75% प्लस में यानी इंक्रीज़ किया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो लॉन्ग टर्म बोरिंग लिया था कंपनी ने और जो नया प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर जो इशू किया था कंपनी ने, ज़रूर इससे क्या, तो कंपनी ने टैंजिबल फिक्स एसेट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब कुछ खरीदा होगा, तभी तो कोई नया जरूर प्रोजेक्ट शुरू करना होगा। क्योंकि कंपनी देखो यहाँ पर 100% 100% जो है यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज़ किया है कंपनी का, यहाँ पर 60% से लोन इंक्रीज़ किया है, लॉन्ग टर्म लोन इंक्रीज़ किया है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि साफ साफ जो है कंपनी नया एसेट परचेस कर रही है। नया टैंजिबल एसेट जो है वो भी देखिए आपका 75%, 8 लाख का था 14 लाख हुआ, 6 लाख बढ़ा यानी 75% हुआ। इसका मतलब ये पैसे का इस्तेमाल कहीं ना कंपनी नया फिक्स एसेट, टैंजिबल एसेट, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी यानी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है, इसलिए वो भी 75% से बढ़ा है। इनटैंजिबल एसेट की बात करें तो ये भी आपका यहाँ पर 50% का इंक्रीमेंट है। गुडविल है या जो भी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क होगा, यहाँ पर इनटैंजिबल एसेट में नहीं बताया कि क्या बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर भी 50% का इंक्रीमेंट है, अच्छी बात है। इसके बाद क्या है, इन्वेंट्रीज़ है। इन्वेंट्रीज़ जो है इसमें भी आपका जो है 25% का इंक्रीमेंट है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 100% का इंक्रीमेंट है। तो जो पैसा आया है उसको या तो प्लांट एंड मशीनरी या फिक्स एसेट में परचेस करने में लगाया गया है और कुछ पैसा बिजनेस में रखा हुआ भी है। तो देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने से हमें इतनी बातों का पता चला कि कंपनी किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के मुकाबले
करंट ईयर में किस तरीके का परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से शेयर कैपिटल में, रिजर्व सरप्लस में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, करंट लायबिलिटीज़ में, करंट एसेट में, करंट नॉन करंट एसेट में किस तरह का बदलाव हो रहा है, ये सब कुछ आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट से जानने को मिल रहा है। क्लियर है बात। तो कंपनी, अगर हम बात करें कि कंपनी अपने ही फिगर को, अपने प्रीवियस ईयर के फिगर को करंट ईयर से कंपेयर करके ये देख ले रही है, ये पता कर पा रही है, ये एनालाइज कर पा रही है कि हम प्रीवियस के मुकाबले इस साल कैसा परफॉर्मेंस है हमारा, हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा कितना इंक्रीमेंट है या कितना हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, ये परसेंटेज के फॉर्म में और एब्सोल्यूट फॉर्म में, यानी कितना बढ़ रहा है घट रहा है, परसेंटेज में भी और एब्सोल्यूट फॉर्म में भी, दोनों में हमें यहाँ पे पता चल रहा है। तो ये बनाने का क्या फ़ायदा हुआ कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले एक कंपनी अपने करंट ईयर को कंपेयर कर रही है और कंपेयर करके ये साफ साफ यहाँ पर पता कर रही है कि किस तरीके से हमारा इंक्रीमेंट है और हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, कहाँ मेरा बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, ये सब कुछ हमको देखेंगे तो परसेंटेज के फॉर्म में भी यहाँ पे पता चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्लियर है। तो ये तो आपका फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए एनालिसिस हमने अभी किया किसका, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के फिगर का, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है बैलेंस शीट, उसको अभी हमने एनालाइज किया है, क्या बना के, कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना करके हमने कंपेयर किया है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट का। कॉमन साइज स्टेटमेंट कंपनी कब बनाती है, जब एक छोटा कंपनी हो और एक बड़ा कंपनी हो, वो दोनों आपस में किस तरीके से कंपेयर करेंगे उसका पता हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बना करके पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट बताएंगे और ये सारा जितना भी चैप्टर है इसका डिटेल वीडियो हम आपको एक अलग से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितना भी होगा उसका हम एक अलग से फोल्डर बना करके और सारा प्रैक्टिकल जितना भी क्वेश्चन आपका डीके गोयल का बुक है 1 बाय 1 करके सारा सॉल्यूशन आपको हम एक फोल्डर में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।